दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत मासूम थी, लेकिन कौवा बहुत चालाक था। उन दिनों जंगल में खाने की कमी भी चल रही थी। चिड़िया 2 दिन से भूखी थी और कौवा वो भी भूख से परेशान था। कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? नहीं कौवे, मैं तो खुद 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा तो भूख से दम निकल रहा है। मेरे पास एक उपाय तो है, क्या तुम मेरा साथ दोगी उसमें? हाँ कौवे, अगर कोई गलत काम नहीं है तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल दूंगी। वो तो थोड़ा है, लेकिन जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तो कभी कभी गलत काम भी करना पड़ता है। तो फिर क्या सोचा है तुमने? तुम तो बहुत चालाक हो। चालाक कालू कौवे? हाँ चालाक तो मैं हूँ। अब सुनो क्या करना है। पास के गांव में सामने की सड़क पर एक तंदूर वाला है। उस तंदूर वाले के पास से हम एक रोटी चुरा लाते हैं और दोनों आधी आधी कर लेंगे। इससे हमारी भूख भी मिट जाएगी, लेकिन ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। तुम वहाँ जाकर कोई पास वाले पेड़ पर बैठ जाना और मैं तंदूर वाले की छत पर जाकर बैठ जाऊंगा। जैसे ही तंदूर वाला इधर उधर जाने लगे, तुम ऊंची आवाज में मुझे आवाज दे देना। मैं समझ जाऊंगा और रोटी उठाकर ले आऊंगा। हाँ वैसे ये भी इतना गलत काम तो नहीं है। तो फिर चलें। और कालू कौवा और चिड़िया दोनों पास वाले गांव की ओर चल देते हैं। तुम यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ से सब दिखाई दे रहा है। और मैं तंदूर वाले के पास जाकर बैठ जाता हूँ। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। और जैसे ही तंदूर वाला अपना ध्यान इधर उधर करता है, चिड़िया ऊंची आवाज से संकेत करती है। कौवा पीछे से एक रोटी उठाकर उड़ जाता है और वहाँ से उड़कर एक जगह जाकर बैठ जाता है। ये लो चिड़िया, तुम्हारा हिस्सा। शर्म करो कालू कौवे, मैंने इतनी मुश्किल से वहाँ बैठकर तंदूर वाले का ध्यान रखा। कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? ध्यान रखने से क्या तुम्हारी भूख मिट जाती? अगर मैं रोटी उठाकर ना लाता तो तुम्हें बस इतनी ही रोटी मिलेगी। खानी है तो खाओ, वरना ये भी मेरी ही कोशिश है। और चिड़िया बेचारी उस थोड़ी सी रोटी में ही गुजारा कर लेती है। अगली सुबह कौवा फिर चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, तुम्हारा क्या विचार है? आज जंगल में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्यों ना आज भी कल वाला ही काम किया जाए। चिड़िया बेचारी को भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि कौवे ने तो उसे थोड़ी सी रोटी दी थी, लेकिन आज खाना बराबर बटेगा। हाँ चिड़िया, तुम चलो तो सही, हम ऐसा ही कर लेंगे। और वो दोनों फिर से गांव की ओर चल देते हैं। चिड़िया और कौवा गांव पहुंच जाते हैं। चिड़िया फिर से वहीं बैठ जाती है और कौवे को आवाज लगाकर बता देती है। कौवा वापस से एक तंदूर की रोटी उठाकर ले आता है। कौवे, लाओ मुझे मेरा बराबर का हिस्सा दो। शकल देखी है कभी आई बड़ी बराबर का हिस्सा लेने वाली? सारा प्लान मेरा, सारी कोशिश मेरी, और तुम्हें बराबर का हिस्सा चाहिए। और फिर कौवा चिड़िया को थोड़ा सा हिस्सा देकर अपनी रोटी खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे, एक बार सुबह होने दो, तुम्हें भी तुम्हारी चालाकी का ऐसा सबक सिखाऊंगी, तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे। और चिड़िया बेचारी वो थोड़ी सी रोटी खाकर अपने घर चली जाती है। अगले रोज चिड़िया खुद ही कौवे के पास चली जाती है। कौवे भैया, तो चले खाना लाने? हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी तुम्हारे पास आने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे पास आ गई। लेकिन तुम्हें पता तो है ना तुम्हारा हिस्सा कितना होता है? उस हिस्से से ज्यादा तुम सोचना भी मत। हाँ कालू भैया, ठीक है, मैं बस उतना ही हिस्सा लूंगी। और दोनों तंदूर वाले की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों वहाँ जल्दी ही पहुँच जाते हैं और कौवा अपनी जगह बैठ जाता है। चिड़िया भी अपनी जगह बैठ जाती है, लेकिन इस बार चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने की सोच रखी थी। जब तंदूर वाला तंदूर के लिए आग जलाता है तो चिड़िया जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर कौवा जब जल्दी से रोटी उठाने के लिए उड़ता है, तब वह तंदूर की आग में जल जाता है और जलता हुआ वहाँ से भागता है। हाय मेरी पूंछ, ये क्या हुआ? अरे अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी पूंछ जल रही है। और कौवा सब समझ जाता है। चिड़िया की बच्ची, ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो मेरी पूंछ जल गई उस तंदूर में। अब मेरे समझ में आ रहा है तुम सुबह मेरे पास क्यों आई थी, और जो तुम रोज मेरे साथ करते हो वो। लालची कौवे, मैं खुद अपना खाना ढूंढ कर खा लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बच्चू, ये तो ट्रेलर था, असल फिल्म तो अभी बाकी है। और फिर कौवा जंगल की तरफ भाग आता है ताकि किसी पक्षी की मदद से अपनी पूंछ की आग बुझा सके। और चिड़िया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कौवा सीधा उल्लू के पास जाता है। उल्लू यार, मेरी पूंछ से आग बुझा दे। कबूतर, क्या हुआ, तुम्हारी पूंछ पर ये आग कहाँ से लगी? उल्लू जैसे ही आग बुझाने के लिए आगे बढ़ता है, चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। उल्लू भैया, आप कौवे की मदद मत करना, मैंने इसे सबक सिखाया है।
ताकि ये कालू कौवा फिर कभी किसी को धोखा ना दे सके। उल्लू भी चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो अपनी दोस्त की बात कैसे नहीं टालता। उसने कौवे की मदद नहीं की। कालू, तुम्हें वैसे तुम्हारी शैतानी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हारी पूंछ से आग नहीं बुझाऊंगा। उल्लू से मदद न मिलने के बाद कौवा सीधा गौरी कौवी के पास जाता है। गौरी, मेरी पूंछ से आग बुझा दो। और चिड़िया आकर गौरी कौवी को भी मना कर देती है। गौरी कौवी भी कालू की कोई मदद नहीं करती है और फिर कौवा सीधा चिड़िया मौसी की तरफ जाता है। सबकी तरह चिड़िया मौसी ने भी कौवे की कोई मदद नहीं की। चिड़िया, तुम ही मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हें क्या किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। हाँ कौवे, लगता है तुम अपना सबक सीख गए। और फिर चिड़िया कौवे की पूंछ से आग बुझा देती है। अब जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी लगा लो और किसी कमजोर को धोखा देने की सोचना भी मत आगे से। ठीक है चिड़िया, मैं समझ गया। कौवा वहां से चला जाता है। जंगल की ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।